और कल मुस्लिम चौक पे रात में चांट जय श्री राम के नारे, और खैर आप अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर राजा सिंह का नाम क्यों? जबकि राजा सिंह पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करा, फिर राजा सिंह के नारे क्यों लगे मुस्लिम चौक पे? किस लिए उनको कौन इजाज़त दी? क्या रात में पुलिस डिपार्टमेंट नहीं थी? क्या पुलिस डिपार्टमेंट खाली होटलों बंद करने के वास्ते, ऐसे लोगों को देखने के वास्ते नहीं है? अगर कल के दिन अगर मुस्लिम चौक पे तमाम लोग इत्तेफाक से अगर काम नहीं रखते और पुलिस डिपार्टमेंट नहीं इन्फॉर्म करते तो फसाद होने के चांसेस थे। उसके जिम्मेदार कौन? राजा सिंह नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे बाजा सिंह कहिए। ऐसे हुकूमत पर जो मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े बड़े जुल्म होने के बाद ऐसे रेपिस्टों का, ऐसे कातिलों का जो इस्तेकबाल करती है, वो राजा सिंह को वहाँ की पुलिस दामाद समझती है, क्या समझती है पता नहीं, उसको दामाद की तरह लेकर गए, फिर दामाद की तरह लाकर घर पे छोड़े। ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे माँ बहनों को गाली देकर, हमारे नौजवानों को घरों से घिसड़ते हुए, घरों से मारते हुए लेकर गए हैं। कानून दस्तूर ना नरेंद्र मोदी के बाप का है, ना आरएसएस के माँ बाप का है, ना बजरंग दल के बाप का है। नबी की एक ही सजा, कानून से मिले फांसी की सजा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Sparkles International School. For your knowledge and media knowledge, कि 15 दिन के अंदर अगर एफआईआर कर राजा सिंह के ऊपर गुलबर्गा सिटी से अगर एक्शन नहीं होगा तो हम लोग एक बहुत बड़ा मूवमेंट करेंगे, और उसके जिम्मेदार रहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा का एडमिनिस्ट्रेशन उसका जिम्मेदार रहेगा। ऑफिशियली हम अनाउंस किया और उसके अंदर हम लिखे हैं विद रिटर्न। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी। आज जो प्रोटेस्ट किया गया प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एंड SC/SC राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, इस प्रोटेस्ट में तमाम डिस्ट्रिक्ट तालुका के लोग इसमें शिरकत फरमाएं, इसलिए मैं तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ गुलबर्गे के आवाम को ये भी पैगाम देना चाहता हूं कि देखिए, जब भी कुछ ऐसे हालात आते हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, तो हम तमाम लोगों को एक होकर उसके ऊपर एहतजाज और अपने गुस्से को ज़ाहिर करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए। आज जिस तरह डिस्ट्रिक्ट हर तालुका के लोग आज इस एहतजाज में जो शामिल हुए थे, इसी तरह आने वाले वक्त में भी तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग ऐसे एहतजाज में शामिल होते जाइए, क्योंकि ये याद रखिए, कभी भी जो प्रोटेस्ट होता है, ये प्रोटेस्ट हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्रोटेस्ट रहता है, आने वाले जो हालात बिगड़ने वाले हैं उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटेस्ट रहता, उलमा इकरामों के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट रहता, हमारी माँ बहनों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए प्रोटेस्ट रहता, आपके कारोबार अच्छा चलना, आपके कारोबार में कोई रुकावट नहीं होना, इसलिए प्रोटेस्ट रहता। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम लोगों को हर प्रोटेस्ट जब कॉल आउट होता है शिरकत करना चाहिए। बहरहाल मैं बीजेपी हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोग जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर और SC/ST के ऊपर जुल्म जो उठा रहे, जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को जो सपोर्ट कर रहे, एक दिन इसका ज़रूर हम करारा जवाब देंगे। और यकीनन माइनॉरिटीज़ अब जाग गई है। जब वक्त आएगा कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत को भी हम हटाएंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त में पूरी कर्नाटक इज़ ए लैंड ऑफ पीस। और बेशक कर्नाटक में जो भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे, चाहे वो RSS हो, बजरंग दल हो, कोई भी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन हो, बीजेपी की हुकूमत में उनको हम वार्निंग दे रहे हैं ये चीज़ क्लियरली कि अगर फ्यूचर में अब यहाँ से मूवमेंट अगर करते रहेंगे तो पूरे माइनॉरिटीज़, दलित, मुस्लिम सब लोग एक होंगे और इनका एहतजाज करेंगे, और हो सका तो लीगल कार्रवाई भी करेंगे। अगर आप लोग लीगल चलेंगे तो हम भी बराबर यहाँ से लीगल चलेंगे, डरने वाले नहीं हैं और ना कभी हम डरेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, और ख़ुसूसन मैं मुख्यमंत्री KCR साहब जो तेलंगाना के CM हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और हम सब गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले उस शैतानी मरदूद, उस मलऊन गलीजुन नस्ल, हरामी नस्ल का जो है, हम गुजारिश करते हैं कि राजा सिंह, उस मरदूद, उसे जो है बाजा सिंह कहिए, हम गुजारिश करते हैं कि उसे फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और साथ ही साथ उसे जेल भेज दिया जाए, फिर इसी के साथ उम्र कैद की सज़ा उसे सुनाई जाए। खिलाफ़ हम ये बात दर्ज कर रहे हैं, FIR हमने दर्ज की है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान हैं और गैर हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, सब जो है बाजा सिंह के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज करें। आइन हमारे मुल्क का दस्तूर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम खुद उससे इस बात का बदला ले। हमें अपने आइन पर, हमें अपने दस्तूर पर, हमें अपने कानून पर भरोसा है। इसीलिए शहर गुलबर्गा की गयूर नौजवान मेरे साथी
यहाँ पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आकर अपना एहतजाज दर्ज किए हैं। एहतजाज दर्ज करने का मकसद ये है, राजा सिंह जिस तरह से हमें सेंटीमेंट हट किया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको वहाँ की पुलिस मुसलमानों को आश्वासन देती है कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा खेल चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ यहाँ की हुकूमत खेल रच रही है। पूरे हर चीज़ से मीडिया में जो आप लोग देखेंगे, फेसबुक के सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ का डीसीपी, वहाँ का एक एसीपी ऐसे स्टेटमेंट देता है। फिर भी वो लोग ऐसे स्टेटमेंट तो देते हैं लेकिन राजा सिंह को अरेस्ट नहीं करते। दोबारा राजा सिंह को बेल दी जाती है। उससे पहले ये स्वामी नरसिंहानंद भी उसी तरह से, नुपुर शर्मा भी उसी तरह से, थू ऐसे हुकूमत पर जो मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े बड़े जुल्म होने के बाद ऐसे रेपिस्टों का, ऐसे कातिलों का जो इस्तेकबाल करती है। वो जिस तरह से शहर गुलबर्गा में पूरा गुलबर्गा चालू था और गयूर नौजवान मेरे साथ प्रोटेस्ट में थे। अगर वो दुकानें बंद नहीं होगी, अगर वो दुकानें बंद कर अपने गुस्से का इजहार नहीं करेंगे, अपने गम का इजहार नहीं करेंगे, ये इनकी इस तरह की रणनीति इनके चालू रहेंगे। आप लोगों के ऊपर जुल्म होता रहे। कानून दस्तूर ना नरेंद्र मोदी के बाप का है, ना आरएसएस के माँ बाप का है, ना बजरंग दल के बाप का है। दस्तूर, कानून, आइन, जो ये हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमें नाम दिए गए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क भर में रहने वाले तमाम जात के देशवासियों के लिए ये कानून बना है। कानून हमारे लिए भी है, बस हमें कानूनी लड़ाई लड़नी है। ये केसीआर हुकूमत, ये केटीआर, ये मोहम्मद अली कल रात में कोसी गुफा में छुप कर बैठा था, पता नहीं इतना जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। राजा सिंह हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी किया है, हमारे आका की शान में गुस्ताखी किया है, मदीने के ताजदार की शान में गुस्ताखी किया है। आज तक हमारे बारे में बोलता था, मुसलमानों के बारे में बोलता था, ऐल फैल बकता था, हम बर्दाश्त करते थे, जातियत का मसला था। आज इसकी हिम्मत, इसकी ज़रूरत इतनी बढ़ चुकी है, इसने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी इसने की है। हिंदुस्तान भर में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, गम और गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है। हैदराबाद में मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। हमारी माँ बहनें, हमारे नौजवान साथी सड़क पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। उसके बावजूद भी राजा सिंह के ऊपर सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है हम सेकुलर है, इनका सेकुलरिज्म कर रात में तमाम हिंदुस्तानियों ने देख लिया है। हमारे माँ बहनों को गाली देकर, हमारे नौजवानों को घरों से घिसड़ते हुए, घरों से मारते हुए लेकर गए हैं। इतना जुल्म, वो लोग पीसफुली एहतजाज कर रहे थे। राजा सिंह को हैदराबाद की पुलिस इतने बड़े बड़े सेक्शंस लगाने के बाद, इतने बड़े बड़े केसेस करने के बाद, उसके ऊपर 44 एफआईआर होने के बावजूद भी मुल्क भर से राजा सिंह को वहाँ की पुलिस दामाद समझती है, क्या समझती है पता नहीं, उसको दामाद की तरह लेकर गए, फिर दामाद की तरह लाकर घर पे छोड़े उसको। ये बड़ी शर्म की बात है। आज गुलबर्गे के नौजवानों का, गुलबर्गे की आवाम का, गुलबर्गे के उलमा कराम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, इनकी जुर्रत को मैं सलाम करता हूँ और इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ही कामयाब एहतजाज हुआ है। हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। ये अंग्रेज़ों के गुलामों का, सावरकर के औलादों का, गोडसे के औलादों का, इंशाअल्लाह टीपू सुल्तान के औलादे मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। पहले तो मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता था, मस्जिदों के खिलाफ बोला जाता था, मगर अब ये ट्रेंड कर रहे हैं कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मगर ये चीज़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए एक ऐसा कानून लाया जाए जिसकी पामाली पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। भाई बहन रोड पे आके एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उसके खिलाफ शाम में, कल रात में आपने देखा होगा कि कितनी बर्बरियत के साथ उन लोगों को घर तोड़ के गाली गलौज करके उन्हें उठाया गया है। ये 40 एफआईआर राजा सिंह पर होने के बावजूद भी राजा सिंह को जो है ना इज्जत से छोड़ा गया और पुरअमन एहतजाज करने के बावजूद भी उन्हें, वो अवाम को पकड़ के ले गया। मैं वहाँ की मुस्लिम क़यादत पे सवाल करता हूँ, वहाँ के होम मिनिस्टर जो मुसलमान हैं उन पे सवाल करता हूँ और केसीआर साहब उन पे भी सवाल करता हूँ कि भाई आप लोग कर क्या रहे थे जब इन पर इतना जुल्म किया जा रहा था। ये दिन दिखा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको जो है ना सही मायनों में आका से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और एक बार आखिर में मैं तमाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी
ऐसे 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 हालात पेश आए तो अपनी ईमान की, अपनी ज़िंदगी की, अपनी ज़िंदा होने की सबूत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Sparkles International School.